नमस्कार दोस्तों, 53rd एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री गंगाराम, लखनऊ। पहला, मैं 25 मई 1954 नैनीताल पहली बार घूमने गया था तो वहाँ मेरी दोस्ती वहाँ रहने वाले एक प्रेमी से हुई। वह दर्जी का काम करता था। उसका नाम गणेश राठौड़ था। उसका स्वामी जी से अच्छा संबंध था। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक सिंधी संत स्वामी लीलाशाह रहता है। इस बात ने मेरे दिल में उत्साह पैदा किया क्योंकि मैंने पहले कभी स्वामी जी को नहीं देखा था तथा उनके दर्शन करने की बेहद इच्छा थी। अतः उसे एकदम कहा, वहाँ कब ले चल रहे हो? उसने कहा, मैं रविवार को जाऊंगा, मगर तुम वहाँ चल नहीं पाओगे क्योंकि मेरा एक पैर जन्म से ही खराब था। फिर भी मैंने कहा कि धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। रास्ता बेहद कठिन था, भयानक भी था। बीच रास्ते में एक मंदिर था। उसके बाद तो जंगल के मार्ग से होते हुए मंजिल तक पहुंच गए। स्वामी जी का अंदर जाने का समय था, इसलिए कहा कि पुस्तक पढ़ो या पेड़ के नीचे बैठो तो ज्ञान वार्ता करते हैं। कुछ समय बाद स्वामी जी आए, ज्ञान वार्ता हुई। मेरे साथ जो मित्र था वह भी ज्ञानवान था। ज्ञानवानों की बातें बेहद अच्छी लग रही थी। मैंने स्वामी जी से कहा कि मैं साईं टेऊराम जी का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने कहा कि आज के बाद किसी को भी यह बात मत कहना, क्योंकि लोग किसी की भी निंदा करने में देरी नहीं करते हैं। एक वे पाप के भागीदार बनेंगे क्योंकि वह ज्ञानी है, तथा दूसरा तुम्हें भी दिल में दुख होगा और फिर क्रोध भी आएगा, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। मुझे स्वामी जी का कहा हुआ बिल्कुल ठीक लगा। उस समय स्वामी जी ने एक लंबा कुर्ता नुमा चोगा पहना हुआ था जो सिलाई भी नहीं किया हुआ था। उनकी आंखों में ज्योति नजर आ रही थी। दूसरा, उसके बाद स्वामी जी का दूसरी बार दर्शन लखनऊ में हुआ। जब वहां आए तो उन्हें देखने स्टेशन गया। उन्हें देखकर बेहद प्रसन्नता हुई। वहां मौजूद प्रेमी स्वामी जी की जय जयकार करने लगे तथा उन्हें मालाएं पहनाने लगे। स्वामी जी उन्हें ऐसा करने से मना करने लगे। उनकी सादगी देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि कार में बैठने से पहले उन्होंने सीट पर टाट का टुकड़ा बिछाया। आज भी उनकी सूरत आंखों के सामने घूम रही है। धन्यवाद मित्रों।